नमस्कार। प्रवास अक्षय न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। देश के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज सुबह यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी का सर्वर अचानक ठप हो गया। इस तकनीकी गड़बड़ी के कारण 100 से अधिक उड़ानें प्रभावित हुईं और कई घंटों तक उड़ान संचालन में अफरा तफरी मची रही। सुबह करीब 8 बजे से एयरपोर्ट पर भीड़ बढ़ने लगी क्योंकि एटीसी का स्वचालित संदेश प्रणाली यानी ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम यानी एएमएसएस बंद हो गया था। मजबूरन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को उड़ानों की क्लियरेंस और लैंडिंग डिपार्चर मैनुअली संभालनी पड़ी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एएआई ने बयान जारी कर कहा, तकनीकी दिक्कत के कारण एटीसी का एएमएसएस सिस्टम काम नहीं कर रहा है। कंट्रोलर्स फिलहाल मैनुअली फ्लाइट प्लान प्रोसेस कर रहे हैं। हमारी तकनीकी टीम इसे जल्द बहाल करने में जुटी है। यात्रियों के सहयोग के लिए हम आभारी हैं। इसी बीच दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी डायल ने भी सुबह 8:34 पर पुष्टि की कि समस्या एटीसी सिस्टम में तकनीकी खामी की वजह से है और सभी एजेंसियां मिलकर स्थिति को सामान्य करने की कोशिश कर रही हैं। उधर देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने कहा कि दिल्ली और उत्तर भारत के कई हिस्सों में फ्लाइट ऑपरेशंस पर असर पड़ा है। कंपनी ने यात्रियों से धैर्य रखने की अपील की और कहा कि हमारी ग्राउंड और केबिन टीमें आपकी असुविधा कम करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। एयर इंडिया ने भी इसी तरह का बयान जारी करते हुए कहा कि यह व्यवधान अप्रत्याशित है और हमारे नियंत्रण से बाहर है, लेकिन यात्रियों की मदद के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। सुबह 9 बजे तक दिल्ली एयरपोर्ट के रनवे पर लंबी कतारें थीं। कई विमान हवा में होल्डिंग पैटर्न में घूमते रहे जबकि कुछ को नजदीकी एयरपोर्ट्स की ओर डाइवर्ट किया गया। इससे उत्तर भारत के एयर रूट्स पर भी व्यापक असर पड़ा है। देखा जाए तो दिल्ली एयरपोर्ट की इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भारत की हवाई सुरक्षा व्यवस्था इतनी नाजुक है कि एक सर्वर डाउन होते ही पूरा सिस्टम रुक जाए। यह केवल तकनीकी त्रुटि नहीं बल्कि प्रबंधन और आकस्मिकता की विफलता का प्रतीक है। जिस देश में हर मिनट हवाई यात्रियों की संख्या लाखों में पहुंच रही है, वहां अगर सबसे अहम हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली ही एक सर्वर पर निर्भर हो तो यह सुरक्षा का गंभीर खतरा है। सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटीज बार बार डिजिटल इंडिया और स्मार्ट इंफ्रा की बात करती हैं, लेकिन जब एटीसी जैसी संवेदनशील व्यवस्था में बैकअप सर्वर, ऑटो स्विचिंग या क्लाउड सिंक्रोनाइजेशन जैसी बुनियादी व्यवस्थाएं नहीं हैं तो यह स्मार्ट सिस्टम की पोल खोल देता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि एटीसी के तकनीकी ठप पड़ने का मतलब केवल देरी नहीं है, यह सुरक्षा से जुड़ा मामला भी है। जब विमान हवा में है और कंट्रोल सिस्टम डाउन हो जाए तो हर सेकंड मायने रखता है। मैनुअल ऑपरेशंस जोखिमपूर्ण होता है और ऐसी स्थिति में किसी भी मानवीय त्रुटि की कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। यह घटना यह भी बताती है कि भारत के एयर ट्रैफिक नेटवर्क को तकनीकी उन्नयन की सख्त जरूरत है। इंडिगो और एयर इंडिया जैसी एयरलाइंस को जिस पेशेंस की अपील करनी पड़ती है वह असल में सिस्टम की मजबूरी की स्वीकारोक्ति है। सरकार और एएआई के लिए जरूरी सबक की बात करें तो बैकअप रिडंडेंसी सिस्टम हर बड़े एयरपोर्ट पर सक्रिय और स्वतः कार्यशील होना चाहिए। साथ ही पीरियोडिक स्ट्रेस टेस्टिंग और डिजास्टर सिमुलेशन ड्रिल्स केवल कागजों में नहीं वास्तविक रूप में लागू होनी चाहिए। इसके अलावा डेटा मिररिंग एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग की व्यवस्था केंद्रीय सर्वर से सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही यात्रियों की सूचना प्रणाली पारदर्शी और त्वरित होनी चाहिए ताकि अफवाहें या घबराहट ना फैले। बहरहाल दिल्ली एयरपोर्ट की सुबह की यह गड़बड़ी केवल एक तकनीकी घटना नहीं थी, यह टेक्नोलॉजी पर अंधे भरोसे की चेतावनी थी। जिस देश ने चांद और मंगल तक पहुंच बनाई है वहां अपने ही आसमान में उड़ानें इसलिए रुक जाएं क्योंकि सर्वर डाउन है, यह अस्वीकार्य है। भारत को केवल डिजिटल नहीं सुरक्षित और भरोसेमंद टेक्नोलॉजिकल इंफ्रा की जरूरत है, वरना अगली बार टेक्निकल ग्लिच सिर्फ देरी नहीं त्रासदी भी बन सकती है। खैर, आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं इस देरी से परेशान यात्रीगण। कहाँ जा रहे हैं? स्विट्जरलैंड। क्या कोई ऐसी जानकारी मिली है कि यहाँ पर फ्लाइट आपकी लेट है? सर ऐसा कुछ मैसेज फोन तो आ रहे हैं लेकिन एयर एजेंसी की तरफ से कोई भी मेरे को भी मैसेज नहीं है। जी, कितने बजे की फ्लाइट है सर आपकी? 1:30 बजे की बताइए सर। तो कुछ भी मतलब किसी अथॉरिटी की तरफ से कोई जानकारी आपको दी गई? नहीं, ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं है अभी तक। कोई बोर्ड पे आपने देखा हो कोई लेट? नो सर, अभी तक ऐसी कुछ भी नहीं है, अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।